अब आप हैं हमारे साथ नए अंदाज में मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, तो जुड़े रहें न्यूज ऑन एमपी के साथ। उससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट टॉप 20 खबरें। मध्य प्रदेश की रायसेन के बाद अब बुधनी मिड घाट पर ट्रेन से टकराकर टाइगर की मौत। 2 दिन में 2 बाघों की मौत से हड़कंप। उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे अमरवाड़ा। वहां पर जनता का किया उन्होंने आभार व्यक्त। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, हमसे गलती हुई कि हमने लाडली बहना योजना को पहले अनाउंस कर दिया। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हमने लागू कर दिया और महिलाओं को पैसे देने लगे। उसकी कॉपी करके बीजेपी ने यहाँ पर योजना शुरू कर दी और आज उनको इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं कि वह देखें कि बिजली का बिल ही इतना बढ़ गया है। जितना पैसा वो खाते में डाल रहे हैं उससे ज्यादा निकाला जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा, प्रति व्यक्ति आय घट रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। सावन माह और बाबा महाकाल के भक्तों को ध्यान में रखते हुए नई ट्रेन की शुरुआत की गई है। यह ट्रेन राजधानी भोपाल से उज्जैन तक चलाई जाएगी, जिससे भक्त आसानी से बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। इस स्पेशल ट्रेन की शुरुआत रेलवे ने 11 जुलाई से शुरू कर दी है, जो कि आने वाली 1 सितंबर तक चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब जीतू पटवारी के खिलाफ नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी है। कांग्रेस के पुराने और दिग्गज नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने तक की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री तो बन गए, लेकिन उपचुनाव में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा के 2 पूर्व विधायकों ने उपचुनाव की तारीख तय होने से पूर्व ही टिकट की मांग कर दी है। इसके साथ ही पार्टी से बगावत तक की चेतावनी दे दी है। इसके बाद कहीं न कहीं मंत्री रामनिवास रावत और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, भोपाल में बनेगा राजा भोज पर रिसर्च सेंटर, कला व साहित्य को मिलेगा प्रोत्साहन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत अन्य शहरों से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेल यात्रियों की थोड़ी सी भी लापरवाही उनके लिए मुसीबत खड़ा कर सकती है। रेल विभाग ने मध्य प्रदेश से होकर यूपी, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में जाने वाली और आने वाली ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया है। आप सही टाइम पता कर ही स्टेशन पर पहुंचें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की तीर्थ दर्शन योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को देश के साथ साथ प्रदेश के तीर्थ स्थल भी घुमाए जाएं। इससे उनको देव दर्शन होंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही युवाओं को भी अपने राज्य से परिचित कराया जाए। जिला प्रशासन ने इंदौर का नाइट कल्चर कुछ दिन पहले बंद कर दिया। इस फैसले से यंगस्टर्स नाराज हैं। वे हैरान हैं कि सरकार ने ये क्या कर दिया। अगर अपराध बढ़ना इसकी वजह थी तो पुलिस की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए थी, न कि शहर बंद करना चाहिए था। मध्य प्रदेश में लूट का खेल मचा हुआ है। लोगों ने ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के पास 1500 से ज्यादा अवैध मकान खड़े कर दिए। उनकी मंशा है कि ये घर बनाकर वे भारतीय रेलवे से तगड़ा मुआवजा लेंगे। इस खुलासे के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश में मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। एमपी पूर्वानुमान में उज्जैन, इंदौर समेत 12 जिलों में बारिश पर भारी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार एड़ी चोट पर काम कर रही है। उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर कई सुविधाएं दिए जाने का दावा भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ उद्योगपतियों से उम्मीद भी की जा रही है कि वे मध्य प्रदेश में केवल कच्चा मटेरियल का निर्माण न करें, बल्कि पूरा प्रोडक्ट तैयार कर यहां से दूसरे प्रदेशों तक निर्यात करें। मध्य प्रदेश में सोमवार को जोरदार बारिश देखने को मिली। कई जगहों पर भारी बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गई। वहीं कहीं बारिश की वजह से गर्मी से राहत देखने को मिली।
मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन समेत 15 जिलों में आंधी और गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव और अमरवाड़ा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। अब सबकी निगाहें मध्य प्रदेश में होने वाले दूसरे उपचुनाव पर टिकी हैं। दरअसल इस चुनाव में मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो सकता है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट बुधनी, श्योपुर जिले की विजयपुर और बीना विधानसभा सीट शामिल हैं। इन सीटों पर बीजेपी के लिए मुकाबला कड़ा हो सकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जो नतीजे आए थे वह बहुत ही निराशाजनक रहे। राजगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को भी हार का मुकाबला देखना पड़ा। अब एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने हार की समीक्षा की बात कही। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम से हुई वोटिंग को लेकर अविश्वास जताया। उन्होंने कहा, आज मैं हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो अविश्वास है उसका जवाब नहीं चुनाव आयोग दे रहा है और नहीं सरकार दे रही है।